नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप महाराष्ट्र में बीएड करना चाहते हो, 2 साल का बीएड जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर आपको टीचर बनना है, तो ये 2 कोर्सेज का जो ब्रोशर है वो ब्रोशर मैं आपके लिए या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको ये बीएड करना ही है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आपको धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना होगा। ये ब्रोशर है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर दिए हैं। मैं सारे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ब्रोशर मैंने लिया है सीईटी सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सीईटी में यहाँ आने के बाद हायर एजुकेशन, और यहाँ पर ये ब्रोशर सारे अवेलेबल है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप भी ये डाउनलोड करके खुद पढ़िए। ये जो बीएड का कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस है। ये जो है ये 2 साल का बीएड है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो। ये एमएड है, एमपीएड है। उसके बाद जो बीएससी बीएड है जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हो। और जो बीएड एमएड कोर्स है वो 3 साल का बीएड एमएड कोर्स है जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। यहाँ पे आपके 2 डिग्री मिलने वाली है। तो ये जो ब्रोशर है ये है 2 years बीएड का जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो हेल्पलाइन नंबर आप लिख के रखिए। ये जो टेक्निकल हेल्प है ये आपको मिलेगी यहाँ पर आपको ये जो टाइमिंग दिया, इस टाइमिंग के दौरान आपको एप्लीकेशन भरने से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना। आपको यहाँ पर ज़रूर इसकी मदद की जाती है। आप खुद ये डाउनलोड करके रखिए और पूरा ब्रोशर स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही आपको दिखाने वाला हूँ। आइए देखते पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपको अगर बीएड करना है तो इसके लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, इस सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, देखिए यहाँ पे देखिए स्पेशल साइंस, मैथ्स, देन सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटी, ये सारे सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए ये यहाँ पर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स है इस सब्जेक्ट में अगर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। और उन सब्जेक्ट के अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अगर इस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आईटी, एग्रीकल्चर, ये जो सारे सब्जेक्ट दिए हैं, ये सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 55% चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए और रिजर्वेशन में 50% चाहिए। तो ये जो मार्क्स है ये आपके जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए। महाराष्ट्र इसके अलावा जो ओएमएस कैंडिडेट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, इन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में अगर एजुकेशन किया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए 55% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है फॉर ऑल द कैटेगरीज, फॉर ऑल द सब्जेक्ट। किसी भी फैकल्टी से आपकी डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो आपको होगा। उसके बाद ये जो सेकंड है ईएलसीटी, अगर आपको मराठी मीडियम से बीएड करना है तो आपको लिए ये सीईटी देना ज़रूरी है। सीईटी के साथ अगर आपको इंग्लिश मीडियम से करना है तो इंग्लिश मीडियम की अलग से सीईटी होती है, ये आपको ईएलसीटी जिसको कहा जाता है ये भी आपको देना है। अगर आप मराठी मीडियम से कर रहे हो तो आप सिर्फ सीईटी दोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो तो आप सीईटी भी दोगे और आप ईएलसीटी भी दोगे। अगर आपने सिर्फ सीईटी दिए तो आप सिर्फ मराठी मीडियम के लिए क्वालिफाई हो। अगर आपने ईएलसीटी और सीईटी दोनों दिए तो आप दोनों मीडियम के लिए क्वालिफाई हो। सिर्फ ईएलसीटी नहीं दे सकते, सिर्फ सीईटी ज़रूर दे सकते हैं। तो ये आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ से पूछा जाएगा, तो ध्यान से वहाँ पे टिक करना है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से एडमिशन लेना है, इंग्लिश मीडियम में बीएड करना है, तो यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना है। अगर आपने यहाँ पर टिक करना भूल गए तो आपका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, आपका एडमिशन सिर्फ मराठी मीडियम के लिए होगा। इसलिए आपको 2 सीईटी देने हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट को 2 सीईटी देनी है, एक जनरल सीईटी और एक ईएलसीटी। ये सेम उसी दिन होती है, उसी सेंटर पे होती है, वहीं पर होती है। जो सीईटी वाले कैंडिडेट उनके जाने के बाद ईएलसीटी के कैंडिडेट जो वो वहाँ बैठे रहते हैं, उनका ईएलसीटी का टेस्ट वहीं पर उसी कंप्यूटर पर वहीं पे होता है। तो ये आपको कंसिडर करना है। ये फॉर्म आप भरते समय ये ध्यान से रखिए कि आप वहाँ पर ईएलसीटी का ऑप्शन करें। इंग्लिश मीडियम से करना है, अगर मराठी मीडियम से करना है तो सिर्फ सीईटी का ऑप्शन वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है।
इसके जो आपको जो वहाँ पे परसेंटेज भरने हैं कैप के एप्लीकेशन में, वहाँ पे भरते समय अभी नए जो प्रोसीजर उसमें CGPA दिया होता है, ग्रेड या पॉइंट दिए होते हैं, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको आपके कॉलेज से या आपकी यूनिवर्सिटी से ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जो फॉर्मूला के अनुसार आप उस ग्रेड को परसेंटेज में ट्रांसफ़र कर सको। लेकिन वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहीं पे तो सिलेबस में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के साइट पे होना चाहिए, या फिर कॉलेज की तरफ से, ऑटोनॉमस कॉलेज है उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हो, प्रिंसिपल की तरफ से हो, उनके तरफ से एक लेटर हेड पर चाहिए कि ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको ऑथराइज फॉर्मूला चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के साइट पे है तो भी चलता है, बट वो कुछ तो प्रूफ चाहिए जिसके बेसिस पर आप इस पॉइंट्स को, ग्रेड्स को कन्वर्ट कर रहे हो परसेंटेज में। क्योंकि परसेंटेज की जो लिमिटेशन है हमने देखा, एलिजिबिलिटी में देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग है 45% या 50%, और दूसरे केस में 50%, 55%। तो ये परसेंट दिखाने के लिए हमें जो मार्कशीट्स है उसके ऊपर अगर परसेंटेज नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन में आपके पूछा जाएगा कि आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पर रिजर्वेशन मिलता है, सीट्स यहाँ पे महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होते हैं। तो आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको कौन से कैंडिडेचर है ये आपको यहाँ पे समझना होगा। टाइप ए का मतलब है आपका एजुकेशन जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो भी महाराष्ट्र से है, और आपके पास डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। टाइप बी का मतलब ये है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम आपका महाराष्ट्र से किया हुआ है, बट आपके खुद के पास आपका डोमिसाइल नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन ऐसे केस में अगर आपके माता पिता का डोमिसाइल है तो उस बेसिस पर भी आपको टाइप बी मिलेगा। टाइप सी का मतलब है ऐसे कैंडिडेट जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र से हुआ है, बट और उनके खुद के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो बाय बर्थ कैंडिडेचर जो वो महाराष्ट्रियन नहीं, बट उनके माता पिता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या करते थे और उनकी अगर पोस्टिंग यहाँ पर महाराष्ट्र में हुई है तो ऐसे कैंडिडेट को भी महाराष्ट्रियन टाइप सी माना जाएगा। टाइप डी जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र से है और उसके बाद जिनके माता या पिता महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या थे उनको टाइप डी माना जाएगा। टाइप ई में जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र कर्नाटक जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है बेलगांव या वहाँ पर, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में अगर वो कैंडिडेट कर्नाटका में है अभी के सिचुएशन में, उनका एजुकेशन भी उस कर्नाटका में ही हुआ है, अगर वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर में आता है तो फिर उनको भी महाराष्ट्रियन माना जाएगा, उनको टाइप ई माना जाएगा। तो ये कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है, ज़्यादा सीट रिजर्व होते हैं, इसलिए ये आपको ठीक से देखना है। और जो भी आप क्लेम कर रहे हो टाइप ABCD उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो अभी से आप उसको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो बाकी के सारे कैंडिडेट वो ऑल इंडियन कैंडिडेचर में माना जाएगा, OMS में माना जाएगा। आप भले ही ऐसे कैंडिडेट जो अपने स्टेट में हो सकता है किसी रिजर्व कैटेगरी के हो, बट वो जब महाराष्ट्र में आएंगे तो उनको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, ओपन कैटेगरी से ही अप्लाई करना होगा। माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है उन्हीं को ये माइनॉरिटी कैंडिडेचर का फ़ायदा मिलेगा। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से है तो वो महाराष्ट्र में आने के बाद उनको उनकी कैटेगरी जनरल या ओपन कैटेगरी हो जाएगी। फॉरेन जो कैंडिडेट होते हैं, ओवरसीज कैंडिडेट जो होते हैं, उनके लिए CET एप्लीकेबल नहीं है। वो उनका सीधा कैप राउंड के बाद उनका अलग से पोर्टल चलता है, उनके अलग से प्रोसेस चलता है, उनके लिए CET देना जरूरी नहीं, उनका सीधा एडमिशन मेरिट के अनुसार होता है, उनके लिए CET एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो कैंडिडेट के पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इस बेसिस पर अब जब आप CET एप्लीकेशन भरोगे तो CET एप्लीकेशन के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो वैलिडिटी के लिए, कि आपने अप्लाई किया है, ये CET का एप्लीकेशन उसके साथ जोड़िए, उसके बाद CET आप कैश वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको ये मांगा जाता है कि आप ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो। तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हो, आपके पास अभी नहीं होगा, खासकर जो कॉमर्स और आर्ट्स से जो कैंडिडेट आते हैं उनके पास ये नहीं होता है, साइंस के पास कैंडिडेट के पास जनरली ये होता है। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए, CET के बेसिस पर भी ये एप्लीकेशन किया जा सकता है।
एज क्राइटेरिया अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन कर सकता है। ये जो एग्ज़ाम है बीएड सीईटी ईएलसीटी, ये ऑनलाइन मोड में होगी, मल्टीपल सेशंस में होगी और मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड होगी। यहाँ पर आपको सेंटर सिलेक्ट करना होगा, सेंटर के हिसाब से आपको ये सिटी में सेंटर दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड होगी। इसकी जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और बाकी के लिए 800 रुपीज़ है। आप अगर क्लेम कर रहे हो तो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 26 तक वैलिड होना चाहिए, जो कि डेट उस सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। जो भी आप एप्लीकेशन करने वाले हो, जो भी अप्लाई करने वाले हो, उसमें जो भी फाइनल आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद एडिट का कोई ऑप्शन यहाँ बीएड सीईटी में होता नहीं है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे वो बहुत केयरफुली भरना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको ये रजिस्ट्रेशन में आने से पहले आपके पास एक तो स्कैन, वहाँ पर ऑनलाइन आप जाओगे तो वहाँ पर आपके पास एक फोटोग्राफ चाहिए स्कैनिंग का और सिग्नेचर भी चाहिए, उसका साइज आगे दिया हुआ है। तो आपके पास फोटोग्राफ चाहिए, आपका एक सिग्नेचर चाहिए स्कैन किया हुआ, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपका इस ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको अपने नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ रजिस्टर करना है। ओटीपी आएगा, फिर आपका एक एप्लीकेशन आईडी आएगा, उसके बाद आपको सारे डिटेल भरने होंगे, पर्सनल डिटेल, एग्जाम के डिटेल्स, और ये सब भरने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सारा डेटा चेक करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे आके आपको ये फाइनली सबमिट करना है। सबमिट ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन हमें कहीं भी कुछ भी सबमिट करना नहीं होता है। ये जो सारे एप्लीकेशंस होगा, सीईटी का एप्लीकेशन है, आपका सीईटी स्कोर कार्ड आएगा, आपका सीईटी का एडमिट कार्ड आएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिजर्व करने, इसकी प्रिंट निकाल के रखनी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम ये आपको सारे प्रिंट इसके डॉक्यूमेंट के आपको मांगे जाएंगे, तो ये आपको रखना है, आपके पास रखना है। फोटोग्राफ जो उसकी साइज़ यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके डायमेंशन क्या दिया है फोटो का, और जो सिग्नेचर का है उसका भी साइज़ यहाँ पे दिया है, कितना साइज़ चाहिए, और उसका डायमेंशन भी दिया है। आप खुद ये कर सकते हो, या फिर मैंने अलग एक वीडियो बनाया जिसमें ये दिखाया गया है कि इसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू दिस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपका जो हॉल टिकट है, वो आपके लॉगिन में ही मिलेगा। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको अपने पास ही रखना है। जब आप सीईटी के लिए जाओगे तो आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ की लिस्ट यहाँ पे दी है, आपका कॉलेज का आईडी चलेगा, आपका आधार कार्ड चलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। सिर्फ यहाँ पे जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा और रेशन कार्ड नहीं चलेगा, बाकी कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद आते हैं, आइए किस इसमें सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या है बीएड सीईटी के लिए। इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं। एक तो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस हो गए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 और टीचर एप्टीट्यूड से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हो गए। टोटल 100 क्वेश्चंस है। ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू जिसको कहते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल जो टाइम है 90 मिनट्स है, मतलब 100 क्वेश्चंस है और 90 मिनट्स है। इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश और मराठी है सीईटी के लिए, लेकिन जो ईएलसीटी होगी तो वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, कंप्यूटर पर होगा, आपको किसी सेंटर में दिया जाएगा, उस सेंटर में ये ऑनलाइन होने वाला है। ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग बुक्स भी अवेलेबल है, आप बुक जाकर देख सकते हो। बहुत सारे बुक्स है, किसी बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, बट अच्छे बुक्स है जिसके बेसिस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए और नेचर ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए ये आप बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इसमें जैसे मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है और टीचर एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है, इस तरह से ये आउट ऑफ 100 होते हैं। इसके लिए कोई पासिंग नहीं है, ये जो है ये 100 आउट ऑफ कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। इसमें जो भी आपका स्कोर आएगा वही आपका मेरिट स्कोर होगा, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और आपका मेरिट आएगा। तो इसमें ये जो सेक्शन दिया है इसमें भी ऐसी कुछ क्राइटेरियन कंडीशन नहीं है कि इसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स है सेक्शन वाइज या टोटल, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ 100 जो स्कोर आएगा वो आपका मेरिट स्कोर होगा, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। बीएड जिनको इंग्लिश मीडियम से बीएड करना है उनके सीईटी के साथ उनको ईएलसीटी भी देनी है। उसका जो पोर्शन है ईएलसीटी का, इंग्लिश लैंग्वेज जो कंटेंट टेस्ट है उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, फोनेटिक्स है, वर्बल एडम्स एंड प्रोवर्ब्स है और फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये कौन से टाइप पर कितने क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर दिए, टोटल 50 मार्क्स की होगी।
जिसमें भी एमसीक्यू टाइप है, फोर ऑप्शंस आपको होंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। निगेटिव मार्किंग ईएलसीटी में भी नहीं है। 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन है और 60 मिनट्स है। मीडियम सिर्फ इंग्लिश है, मराठी में नहीं है। मोड ऑनलाइन ही है। कैंडिडेट को जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ पे ईएलसीटी का ऑप्शन आपको येस करना है। वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड कि आप ईएलसीटी देना चाहते हो, तो इंग्लिश मीडियम से देना तो आपको येस करना है। अगर आपने किसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो आपके एडमिट कार्ड का ईएलसीटी का वहाँ पर नाम नहीं होगा, तो आप ईएलसीटी नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा, इंग्लिश मीडियम का अलग आता है, मराठी मीडियम का अलग आता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो है ये जो 50 मार्क्स है ये, और ये 100 मार्क्स, ऐसे 150 150 को आउट ऑफ स्कोर होता है इंग्लिश मीडियम का। मराठी का जो होता है सिर्फ 100 होता है, उनके लिए ईएलसीटी नहीं है। तो परसेंटाइल जो आएगा इंग्लिश मीडियम का अलग से आता है, मराठी मीडियम का अलग से आता है। उसके बाद ये स्क्राइब से रिलेटेड है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए क्या प्रोविज़न की गई है। खुद कैंडिडेट को ये अपनी तरफ से स्क्राइब को लाना है। जिनके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट है उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर आवर। जैसे अगर इंग्लिश सिर्फ अगर मराठी मीडियम है तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 90 मिनट्स, मतलब यहाँ पे 20 मिनट और 10 मिनट, मतलब आधा घंटा यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर स्क्राइब लाते हैं तो इसके रूल्स सारे यहाँ पर गाइडलाइन दिए हुए हैं। जो भी अलग अलग डिसेबिलिटीज यहाँ पर की गई है उसके अकॉर्डिंग हर एक को पर आवर 20 मिनट्स यहाँ पे स्क्राइब को देने वाले हैं। यहाँ पर ये किस किस को एप्लीकेबल है, क्या क्या दिया जाएगा, ये यहाँ पे टेबल में दिया है। और इससे रिलेटेड एनेक्सर जो है यहाँ पे दिए, आगे दिए है, आप देख सकते हो उसमें कि वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए। उस फॉर्मेट में हमें कुछ अंडरटेकिंग एफिडेविट देने होते हैं। सीईटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें टोटल 90 होती है, 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, इंग्लिश और मराठी में होगी। कैंडिडेट जो है वो कोई भी क्वेश्चंस, इन 90 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस कभी भी आगे पीछे कर सकता है। 100 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन सीरियली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको वो चॉइस रहेगा। जो एमसीक्यू है वो टेस्ट सबमिट करने से पहले आप कभी भी एडिट कर सकते हो। उसमें जो आपके जो आंसर है वो कभी भी एडिट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होगा। रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बट यहाँ पे ये कहा गया कि आप गेस मत करिए कि सारे ए कर दिए, सारे बी कर दिए, सारे सी कर दीजिए। इस तरह से कोई पैटर्न दिखा तो ऐसे कैंडिडेट को शायद मार्क्स उसके ना मिले। जो फाइनल रिजल्ट आपका जो आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपका मेरिट में कौन सा नंबर है। उसके बाद ये जो इंटरफेस है कंप्यूटर का, जो सीईटी का वो दिया है यहाँ पर। किस तरह के सिंबल का क्या मतलब होगा कि कोई आपने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है तो वो इस कलर में, इस फॉर्मेट में दिखेगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि आपका ये इंटरफेस कैसे दिखेगा। यहाँ से आपको एक ही ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को जाके कोई भी आंसर कभी भी उस गिवन टाइम में दे सकते हो या एडिट भी कर सकते हो। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि फाइनली सबमिट जो है वो ऑटोमेटिक जब तक टाइम खत्म नहीं होता तब तक नहीं होगा। उससे पहले अगर आपका हो भी गया तो ये आंसर सीट जो है वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट नहीं होगी। पूरा टाइम होने के बाद ही वो फाइनली सबमिट होगा, ये यहाँ पे कहा गया है। और आपको हिदायत दी गई कि आप कीबोर्ड को हाथ न लगाए, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। आपको जो भी काम करना है माउस से ही करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि आपको जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर जो डेट, टाइम, वेन्यू दिया गया है वो आप ध्यान से देखिए, उसको याद करिए। और हो सके तो आप उस वेन्यू को विजिट कीजिए एक दिन पहले जाके, सो आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट टाइम पर आप पहुंच पाए। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट लेट हो गए तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप सीईटी सेंटर में एंट्री आपको अलाउ नहीं है। अदर गाइडलाइन में कहा गया है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, हो सकता है आपके उसके कार्रवाई की जाए। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ बीएड कोर्सेज दिए गए हैं, कौन कौन से कोर्सेज है। हालांकि ये जो ब्रोशर है ये 2 इयर्स का बीएड इसके लिए है और बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा भी जो कोर्सेज बीएड के नाम से है महाराष्ट्र में, उसकी जानकारी दी गई है। बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 12th के बाद होता है, एचएससी के बाद आप कर सकते हो। 4 ईयर का कोर्स है और ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। इसका मतलब है आपके इस कोर्स के बाद कैंडिडेट को बीए एंड बीएससी
बीए एंड बीएड ऐसी डिग्री मिलेगी या बीएससी या बीएड ऐसी डिग्री मिलेगी। तो ये 4 साल का कोर्स है। दूसरी जो डिग्री बीएड एमएड की है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको 2 डिग्रीज मिलेंगे, बीएड की और एमएड की 3 साल में। अगर आप अलग अलग करोगे तो बीएड के 2 साल, एमएड के 2 साल, इस तरह से 4 साल आएंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड करोगे तो ये आएगा। बट लेकिन इसके कॉलेजेस बहुत कम है, आप देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज बहुत कम है। मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है सिर्फ कोल्हापुर में है। तो अगर आप वहाँ पे जाना कंफर्टेबल नहीं तो आप इस कोर्स के लिए मत जाइए। बट इसी हो सकता है इस साल और भी कॉलेजेस आए तो आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेकर ही इस कोर्स का बारे में सोचिए। जो कोर्स की सीईटी आप एप्लीकेशन करोगे उसी कोर्स का सीईटी आप देख सकते हो और उसी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। बाद में आपने मान लीजिए आपको लगा कि ये कोर्स को कर दिया है, आपका बीए हुआ है तो आपको लगेगा कि ये कोर्स को कर देते, तो अगर आपने गलती से इसको कर लिया एप्लीकेशन तो आप इसी कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए, बाद में शिफ्ट होता नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो 4 कोर्सेज अलग अलग कौन से है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ संस्कृत के कैंडिडेट के लिए बीएड किया जाता है, बीएड की सुविधा है, कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक नागपुर में, जहाँ पे जो संस्कृत से बीएड करना चाहता है, संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए जाते हैं। सीईटी के एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको येस करना होगा, अगर नहीं है तो आपको बाकी के जो कोर्स हमारा जिसके बारे में हम जान रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से भी संस्कृत मेथड लेकर बीएड किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद में ये सारे जो एनेक्जर दिए गए हैं जहाँ पे अंडरटेकिंग है, स्क्राइब के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे दिए, आप ज़रूर उसको देखिए। फिर आपके जो बीएड स्पेशलाइजेशन के जो टेबल है आपका, जो आप जब सीईटी का एप्लीकेशन भरोगे तो जब आप सब्जेक्ट वहाँ पे पूछे जाएंगे आपके ग्रेजुएशन के कौन से, तो ये आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी दिखाई देगी, उसमें से आपको ये प्रॉपर सिलेक्ट करना है। इस तरह से ये ब्रोशर है। ये ब्रोशर मैंने सीईटी के साइट से डाउनलोड किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये खुद डाउनलोड करिए और खुद पूरा पढ़िए, ताकि कैप एप्लीकेशन भरते समय, सीईटी एप्लीकेशन भरते समय कोई गलतियाँ ना हो और आप जिस कोर्स को एडमिशन लेना चाह रहे हो उसी कोर्स में आपको एडमिशन मिले। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।